हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का के क्लासेस में। तो गाइस, आप सब जानते हैं हमने टेलीग्राम क्विज़ेस स्टार्ट कर दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और मैं लेके आ चुका हूं टेलीग्राम क्विज़ नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन वीडियो, जो कि हमारी रहेगी गाइस इकोनॉमिक्स के ऊपर। और अगर गाइस अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम क्विज़ेस को अटेंड नहीं किया है, जाइए विज़िट करिए हमारे टेलीग्राम चैनल के क्लासेस को और अटेंड करिए हमारे सभी क्विज़ेस को और compete करिए टॉपर्स के साथ गाइस। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न किसी भी क्विज़ में आती है तो नेक्स्ट डे हम हर एक क्विज़ की एक्सप्लेनेशन वीडियो जो होती है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ से आपके सभी जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे गाइस। चलिए हम बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज की वीडियो के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज़ वन विच डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज, does not possesses any means of international transport, does not have a coastline, या फिर it is not a member of UN। तो गाइस आपको यहाँ पे बताना है क्लोज्ड इकोनॉमी जो होती है वो कौन सी होती है, जो कि किसी अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड नहीं करती, या फिर उसके पास कोई इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं होता, या फिर उसकी कोई अपनी तटरेखा नहीं है, या फिर वो जो है यूएनओ का मेंबर नहीं होती। बताइए इसमें से क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होगी। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज़ वन विच डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज। क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि किसी भी अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड नहीं करती, व्यापार नहीं करती। क्लियर है गाइस। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी या फिर टैक्स पॉलिसी। तो गाइस सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है। तो गाइस अगर किसी भी इकोनॉमी में कभी जो है पैसे की कमी आ जाती है, पैसे की कमी किसी भी इकोनॉमी में कब होगी, जब कोई भी इकोनॉमी जो है ज़्यादा खर्च कर रही होगी एज़ कम्पेयर टू इट्स रेवेन्यू, तो पैसे की कमी तो आएगी। ठीक है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, उस कमी को पूरा करते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग में किस तरह से हम उस पैसे की कमी को पूरा कर सकते हैं, बाय या तो हम बारो करते हैं पैसे, ठीक है, और या फिर हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं न्यू करेंसी। ठीक है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो फंड्स जनरेट करते हैं, बेसिकली जो भी कमी होती है उसको पूरा करने के लिए, जो भी पैसे की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए जो हम डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो है यूज़ करते हैं। होप आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब समझ आया होगा यहाँ पे। तो ये क्लियरली जो है इंस्ट्रूमेंट किसका रहेगा गाइज, वो रहेगा फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जिसमें जो भी गवर्नमेंट होती है वो मॉनिटर करती है अपनी स्पेंडिंग्स और जो भी टैक्स रेट्स होते हैं उनको मॉनिटर करती है, ताकि जो नेशन की इकोनॉमी है उसको स्टेबल कर सकें। सिमिलरली जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसमें क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक यही चीज़ करते हैं, अपनी स्पेंडिंग और टैक्सेस को जो है मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये सब चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी, आपने इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ी होंगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी जो है यानी कि जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी का। चलिए गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। When there are many buyers and one seller, then that situation is called monopoly, सिंगल बायर राइट, डाउन राइट या फिर डबल बायर राइट। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है गाइज कि जब भी कभी एक सेलर हो, ठीक है, एक सेलर हो और ख़रीदने वाले यानी कि ख़रीदार काफ़ी ज़्यादा हों, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं गाइज मोनोपोली। ठीक है, यानी कि जहाँ पर भी एक सेलर होगा और जो बेचने वाला एक होगा और ख़रीदने वाले काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर जो है बेचने वाले की मोनोपोली होगी। वेयरएज इसका उल्टा क्या होता है गाइस कि मान लीजिए वन बायर है, ठीक है, मैनी की जगह वन बायर हो और मैनी सेलर हों, ठीक है, मैनी सेलर, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मोनोपसोनी। ठीक है, मोनोपसोनी उसे हम कहते हैं। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपने कि जब भी मैनी बायर्स हों और वन सेलर हो तो उसे हम कहते हैं मोनोपोली, वेयरएज जब वन बायर हो और मैनी सेलर्स हों तो उसे हम कहते हैं मोनोपसोनी, SONY है लास्ट में। ठीक है दोस्तों, होप आपको ये भी समझ आया होगा अच्छे से क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज प्रेजेंटेड बाय या फिर रिप्रेजेंटेड बाय। जो भी स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है किसी भी कंट्री का, वो हम कैसे देख सकते हैं, पॉवर्टी रेशो से, पर कैपिटा इनकम से, नेशनल इनकम से या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। बताइए गाइस,
अगर आपको किसी भी कंट्री का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक करना है तो आप इसमें से जो है किसके थ्रू वो चेक कर सकते हो, तो वो आप करोगे गाइस पर कैपिटा इनकम के थ्रू, प्रति व्यक्ति आय के थ्रू। ठीक है, प्रति व्यक्ति क्या आय है उसके थ्रू आप जो है किसी भी कंट्री की जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेक कर सकते हो, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सेज लॉ ऑफ मार्केट होल्ड्स दैट, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है इकोनॉमिक्स का और होप आपको इसकी स्टेटमेंट भी पता होगी। तो आपको यहाँ पे बताना है सेज लॉ ऑफ मार्केट होल्ड्स दैट सप्लाई इज इक्वल टू द डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, या फिर डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, या फिर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। आपको यहाँ पे बताना है सेज लॉ जो है वो क्या होल्ड करता है। इनमें से जो भी स्टेटमेंट्स आपको ऑप्शंस में प्रोवाइडेड हैं इसमें से सेज लॉ जो है वो क्या होल्ड करता है, वो होल्ड करता है गाइज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। क्लियर है गाइज, सेज लॉ ऑफ मार्केट होल्ड्स दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अच्छे से याद रखिएगा गाइज। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज, जो भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसकी एक एसेंशियल कंडीशन यानी कि ज़रूरी कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, इनमें से आपको बताना है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्राइसेस फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एट एनी वन टाइम होना चाहिए, मैनी सेलर्स एंड ए फ्यू बायर्स होने चाहिए, या फिर ओनली वन प्राइस फॉर आइडेंटिकल गुड्स एट वन टाइम। बताइए गाइस इसमें से कौन सी आपको एसेंशियल कंडीशन लगती है किसी भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। काफ़ी इजी से क्वेश्चन है, अगर आपको मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन सब के बारे में अच्छे से आपने पढ़ा है तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न इन सभी क्वेश्चंस में नहीं होगी। तो परफेक्ट कंपटीशन की जो एसेंशियल कंडीशन होती है गाइस वो होती है ओनली वन प्राइस फॉर आइडेंटिकल गुड्स एट एनी वन टाइम, कि जो भी आइडेंटिकल गुड्स होंगे उनका एक ही प्राइस रखा जाएगा एट एनी वन टाइम, किसी भी एक समय में जो है सभी आइडेंटिकल गुड्स का जो है एक ही प्राइस होगा। ये एक एसेंशियल कंडीशन है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। क्लियर है गाइस, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसका क्या मतलब है। देयर इज नॉट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट, tax base is the income, the incidence and the impact are on the same person on whom the tax is levied। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये भी, होप आप सब ने इसका राइट आंसर मार्क किया होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है गाइस उसका मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं होगा, जो टैक्स पेयर होता है और गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। इनडायरेक्ट टैक्स का ये मतलब होता है गाइस। क्लियर है, ऑप्शन ए यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म्स अ फर्म डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्राइस। तो गाइस आपको यहाँ पे बताना है डिफरेंट मार्केट फर्म्स जो आपको नीचे प्रोवाइडेड हैं, इनमें से कौन सी फर्म जो है उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता प्राइस के ऊपर। मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है जिनको भी ये सभी अच्छे से क्लियर हैं। मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, ये जिनको भी क्लियर है उनके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं ये सब। तो अगर जिनको भी ये क्लियर नहीं है तो अच्छे से इनको पढ़िए गाइस। अभी मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया है, परफेक्ट कंपटीशन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है सभी आइडेंटिकल गुड्स का जो है एक समय में एक ही प्राइस होता है और वो कोई भी एक पर्टिकुलर फर्म डिसाइड नहीं कर सकती प्राइस। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो फर्म होती है वो प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन। तो गाइज आपको यहाँ पे बताना है जो कमोडिटी की डिमांड होती है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है। परचेजिंग विल यानी कि खरीदने की इच्छा, परचेजिंग पावर खरीदने की क्षमता, या फिर टैक्स पॉलिसी, या फिर एडवर्टीजमेंट। तो गाइज हमेशा याद रखिएगा जो डिमांड होती है कमोडिटी की वो मेनली डिपेंड करती है परचेजिंग पावर या फिर खरीदने की जो क्षमता होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है डिमांड ऑफ कमोडिटी।
ठीक है। इच्छा तो हर किसी की कर सकती है किसी भी कमोडिटी की खरीदने की, लेकिन जिसके पास क्षमता होगी उसको खरीदने की वही खरीद पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो परचेजिंग पावर जिसके पास है वही जो है वही खरीद सकता है कमोडिटी को। तो जो डिमांड होती है कमोडिटी की वो डिपेंड करती है ज़्यादा किसके ऊपर, परचेजिंग पावर के ऊपर। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। बैंक रेट इज दैट रेट ऑन विच एनी बैंक lend money to an individual. State Bank of India give loan to the rural banks. Central Bank of country lend money to the commercial bank, या फिर रूरल बैंक्स गिव लोन टू द कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़। तो बताइए गाइस इसमें से बैंक रेट जो है कौन सा रेट होगा। तो गाइस याद रखिएगा, द बैंक रेट इज दैट रेट ऑन विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। बैंक रेट वो रेट होता है जिसके ऊपर जो सेंट्रल बैंक होता है कंट्री, किसी भी कंट्री का जो है वो लैंड करता है मनी सभी कमर्शियल बैंक्स को, तो उसे हम कहते हैं बैंक रेट, ठीक है। जिस रेट के ऊपर सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री जो है वो लैंड करता है कमर्शियल बैंक्स को मनी। क्लियर है गाइस। होप आपको आज के किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आपकी जो तैयारी है हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर बनी रहे। और अगर आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को, और PDFs आपको वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी गाइस, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमारे डेली क्विजेज़ जो हम टेलीग्राम अपने चैनल के ऊपर कंडक्ट करवा रहे हैं आप वो भी दे सकते हो। तो ज़रूर से ज्वाइन करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को, और वहाँ पर जो क्विजेज़ हो रहे हैं उन क्विजेज़ को अटैम्प्ट करिए और टॉपर्स के साथ कम्पीट करिएगा। इस ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।